बड़ी बात यह है कि जो विचार शून्य हैं, जो अपने विचारों को किसी के यहाँ गिरवी रख दिए हैं, जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए हनुमान बन के अपनी राजनीतिक हित को साधना हो, वो व्यक्ति किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर स्वयं में झांक ले तो बेहतर रहेगा। तो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मजाक बनाया था और कहा था 10 लाख नौकरी ये तो नामुमकिन बात है, और तनख्वाह कहाँ से लाएगा? बप्पा के यहाँ से, जेलवा से। इसीलिए चिराग पासवान बेचैनी में है, क्योंकि चिराग जी नौजवान होते हुए भी नौजवानों के हित की कोई सोच नहीं रखते। इन्होंने ये था आपका 4 PM में मैं हूं आपके साथ विशाल। बीते दिनों राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने देखिए घोषणा पत्र जारी किया, जिसका नाम रखा परिवर्तन पत्र, जिसमें 24 जन विचार है, जिसमें से 10 करोड़ लोगों को, माफ कीजिएगा 1 करोड़ लोगों को नौकरी देना भी है। इसमें चिराग पासवान ने सवाल उठाया है कि क्या राजद की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, जिस तरीके का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एजाज अहमद जी, राजद के प्रवक्ता हैं। तो कैसे देख रहे हैं, चिराग पासवान ने सवाल उठाया है, क्या राजद की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, दावेदार है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचार शून्य हैं, जो अपने विचारों को किसी के यहाँ गिरवी रख दिए हैं, जिनकी सोच सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए हनुमान बन के अपनी राजनीतिक हित को साधना हो, वो व्यक्ति किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर स्वयं में झांक ले तो बेहतर रहेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव एक विचारवान है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक विज़न का और मिशन के सोच के साथ आगे बढ़ने वाले नेतृत्व करता है। तेजस्वी प्रसाद यादव पर बिहार की जनता का जो विश्वास है, जो बिहार की जनता ने उनको समर्थन दिया है, और जिस तरह से उन्होंने बेहतर सोच के साथ नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया, उनको बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ कर के काम किया, और उनके पारिवारिक स्थिति को जो बेहतर बनाने के लिए नौकरी और रोज़गार दिया, 5 लाख से ऊपर नौकरी दिया, ये स्पष्ट रूप से हमारा विज़न और मिशन है। और जिसका विज़न और मिशन स्पष्ट होता है, वो अपनी बात, अपनी मंशा स्पष्ट रूप से रखता है। तो हमने जब 2020 के चुनाव में भी 10 लाख नौकरी की बात किए थे, तो उस समय एनडीए के ही गठबंधन के बड़े नेता जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मजाक बनाया था और कहा था 10 लाख नौकरी ये तो नामुमकिन बात है, और तनख्वाह कहाँ से लाएगा? बप्पा के यहाँ से, जेलवा से। वही मुख्यमंत्री से जो थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको दौड़ा करके तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख से ऊपर नौकरियां नौजवानों को देने का काम किया, और नौजवानों को रोज़गार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 10 लाख रुपए का लोन भी दिलवाने का काम किया। प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से कम 1 लाख लोगों को समायोजित करवाया उनको रोज़गार के लिए, और स्वरोज़गार के लिए जो लोन दिए गए वो भी स्पष्ट रूप से दिखता है। इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच है, जो विज़न है, वो स्पष्ट है कि हम नौजवानों के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनके माता पिता जिस मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनकी पढ़ाई को हम ऐसे ही नफ़रत की राजनीति में बर्बाद नहीं होने देंगे। उनको रोज़गार की ओर ले जाने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे, जब तक महागठबंधन की सरकार रही, बिहार में नफ़रत की बात नहीं होती थी। बिहार में हर नौजवान बात करता था कि कौन सा वैकेंसी निकला है, और कहाँ फॉर्म भरना है, और कहाँ हमको समायोजित होना है, कहाँ हमको अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होना है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी को सत्ता से इन लोगों ने साजिश करके बेदखल किया, महागठबंधन सरकार को अलग किया, उसके बाद से ये एनडीए वाले लोग सारे विज्ञापनों को ठप कर दिए। इनको तेजस्वी से लड़ाई है, इनको बिहार के नौजवानों से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन ये बिहार के नौजवानों से ही लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि नौजवानों का जो सोच है वो तेजस्वी जी के साथ है, नौजवानों का समर्थन तेजस्वी जी के साथ है। इसीलिए चिराग पासवान बेचैनी में है, क्योंकि चिराग जी नौजवान होते हुए भी नौजवानों के हित की कोई सोच नहीं रखते। इन्होंने ये भी कहा है कि ना तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, ना तो आपका पूरा
कई राज्यों में पार्टी है, फिर भी आप 1 करोड़ नौकरी देने को जो वादा कर रहे हैं, क्या इसका मजबूती है, क्या ज़मीनी हकीकत है, क्या आधार है इसका, कैसे दीजिएगा? देखिए कहाँ संचय कीजिएगा? सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचार और विचारों पर आधारित पार्टी है, एक विज़न वाली पार्टी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी जिस विज़न के साथ राष्ट्रीय जनता दल को विचारों के साथ आगे बढ़ाने के लिए और संकल्पों के साथ काम करते रहे हैं, उसके प्रति बिहार के लोगों का समर्थन तो मिलता ही है। देश के स्तर पर भी लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व को जो आकार और आधार मिल रहा है, उसके कारण ये बेचैनी में है। और जो स्वयं अपने विचारों को परित्याग कर दे, जो अपने सोच को समाप्त कर ले और किसी का पिछलग्गू बन जाए, उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को अगर नौकरी की बात हो तो उसका तारीफ़ करें। तो आप चिराग पासवान को पिछलग्गू कह रहे हैं? भाई हम कह नहीं रहे हैं, ये खुद वो कहते हैं, ये खुद कहते हैं, उनके चाचा कहते हैं। चूँकि जो व्यक्ति अपनी सोच, अपने विचार को शून्यता की ओर ले जाए और सिर्फ सीट और अपने आप को सांसद बनने के लिए सारा कर्म करे, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और वो स्वयं कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। भाई हनुमान का काम क्या होता है ये सबको पता है। इसलिए वो जिस मिशन में लगे हुए हैं, वो नौजवानों के रोज़गार में आग लगाने का काम नहीं करें, नौजवानों के रोज़गार के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हनुमान है किसी के, तो उस हनुमान की राजनीति को आकार देने के लिए आप नौजवानों के ही साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के नौकरी को आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। एजाज जी, आखिरी सवाल है, इन दिनों लगातार भाजपा के नेताओं की तरफ से, उनके उम्मीदवारों की तरफ से संविधान बदलने की बात हो रही है। अरुण गोविल हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कोई बात नहीं बोलते हैं, संविधान बदला जाएगा, तमाम सारी बातें हैं। तो राजद इसको कैसे देख रही है? भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तब तो। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको भी पता चल चुका है कि हम सत्ता में नहीं आने वाले हैं। हमारे नेता के प्रति अब जनता का विश्वास नहीं है, नेतृत्व के प्रति जनता का सोच नहीं है। इसीलिए वो अनर्गल बात करके लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। और इस तरह का प्रलाप फ्रस्ट्रेशन में ही होता है। और फ्रस्ट्रेटेड लोग अब देश और देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया है कि अब मोदी के साथ नहीं, हम मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे। हम एनडीए के साथ नहीं, इंडिया के साथ खड़े रहेंगे। जिस इंडिया के पास विज़न है, मिशन है, और जिस इंडिया में नौजवानों को रोज़गार है, नौकरी है, मोहब्बत है, उस एनडीए के साथ हम नहीं खड़े हो सकते हैं जहां नफरत है, भरम और धर्म की राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। एजाज अहमद, उन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया है। कहा है कि इस बार एनडीए बहुमत में नहीं आने जा रही है। साथ ही साथ संविधान बदलने को लेकर के लगातार चर्चा हो रहा है कि संविधान बदला जाएगा। इन पर भी एजाज अहमद ने खुल करके सारी बातें बताई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।